सभा को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के सभा के अध्यक्ष हमारे जिला सभा, केंद्रीय सभा और समाज के संरक्षक श्री सदानंद शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वो आज के अध्यक्ष पद को सुशोभित करें। आप सभी करतल ध्वनि से इनका स्वागत करेंगे। हमारे आज के मुख्य वक्ता वीरेंद्र शास्त्री जी जो हमारे निवेदन पर सहारनपुर से हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, वो मंच पर विराजमान है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आप उनका स्वागत करें। हमारे भजनोपदेशक जिनके भजनों का आनंद अभी आप ले रहे थे, पानीपत से हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, इनका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज की सभा के स्वागताध्यक्ष श्री आर्य समाज राजनगर, इसे मैं निवेदन करूंगा कृपया वो भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे अति विशिष्ट श्री प्रमोद चौधरी जी, प्रधान आर्य समाज वृंदावन गार्डन, हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। विशिष्ट अतिथि श्री कृपाल सिंह वर्मा, प्रधान आर्य समाज गोविंदपुरम, हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनसे भी निवेदन है कृपया वो भी मंच पर स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में हमारी जिला सभा के प्रधान श्री तेजपाल आर्य जी उपस्थित हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें। और जिला सभा के हमारे कोषाध्यक्ष श्री कृष्ण शास्त्री जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनसे निवेदन है कृपया वो भी मंच पर आ जाएं। आप हमारे अधिकारी गण हैं, हमारे मंच की शोभा बढ़ती है आप लोगों से। हमारे केंद्रीय सभा के प्रधान श्री सत्यवीर चौधरी जी, अच्छा वो तो आ गए हैं, वो मंच पर उपस्थित हैं, कृपया उनके स्वागत में एक बार तालियां। साथियों, हमारे बीच में दैनिक जागरण की टीम आई हुई है जो हमारे आयोजन को प्रचारित प्रसारित करेगी। उनसे मेरी अभी बात हुई है कि जो साइबर क्राइम हमारे समाज के बीच में चल रहा है, इस पे वो 2 मिनट के लिए अपना समय उद्बोधन देना चाहते हैं। तो आज की एक बहुत भयानक समस्या मैं समझता हूं, उनको 2 मिनट का समय हमें देना चाहिए। तो मैं जो सभा के अध्यक्ष हैं उनसे अनुमति चाहूंगा, क्योंकि वो इस प्रोग्राम में है नहीं, अगर वो मुझे अनुमति दें तो मैं उनको 2 मिनट का समय देना चाहता हूँ। दैनिक जागरण की टीम, जो दैनिक जागरण की टीम है, उनके जो वक्ता है जो बोलना चाहते हैं वो कृपया सभागार में आ जाएं। दैनिक जागरण की टीम के जो साथी आए हुए हैं वो आए सभागार में। आर्य जी हैं, साथियों, आज अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस पर हम सब अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। 2 लाइन बोल के मैं आपको अपने मन की बात भी रखना चाहता हूं। आर्य समाज के जो स्तंभ हैं, आर्य समाज की जो स्थापना है, किस तरह से कितने बलिदानों से हुई है, इस पे कवि ने 2 लाइनें लिखी हैं। सर सुमनों की जो पहना गए, माता के गल में माला, आओ आपको आज दिखाएं उन वीरों की वधशाला। लेख उन्होंने चाहे सहयोग आंदोलन हो या किसी टाइप की आंदोलन को लोगों को संगठित करने की भावना हो, उसमें सबसे आगे रहते थे। वो चाहते थे कि मुसलमान और हिंदू दोनों कंधे से कंधा मिलाकर भारत की स्वतंत्रता में योगदान दें। इसके लिए उन्हें जामा मस्जिद में आमंत्रित किया गया। शायद वो पहले और अकेले ही ऐसे वैदिक विद्वान थे जिन्होंने जामा मस्जिद से अपना उद्बोधन दिया और उसकी शुरुआत उन्हें वैदिक मंत्रों से की। वो अकेले ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें
अमृतसर के गोल्डन टेम्पल के अकाल तख्त से बोलने का अवसर दिया गया। उनके लोगों को संगठित करने की, जो उनमें जोश भरने की, साहस भरने की जो योग्यता थी वो किसी और में नहीं थी। इसी स्वतंत्रता संग्राम में एक जन समुदाय को जब वो चांदनी चौक में घंटाघर की तरफ ले जा रहे थे रोल्ट एक्ट को के विरोध में, जिसको काला नियम कहा जाता है, तो गोरखा पलटन ने उनके ऊपर संगीन तार का आगे ना बढ़ने का आदेश दिया। परंतु वो तो ऐसे साहसी थे, निर्भीक थे, जो छाती खोल के खड़े हो गए और कहने लगे आप हमें आगे बढ़ने से तो नहीं रोक पाओगे, आप चाहो तो गोली चला लो। ऐसे निर्भीक थे। उन्होंने पूरा प्रयास किया कि हिंदुओं और मुसलमानों में समरसता बन सके, परंतु बाद में उन्होंने जल्दी ही महसूस किया कि मुस्लिम लीग अपने समुदाय लोगों की ज़्यादा ध्यान रखते हैं और हिंदुओं पे कम ध्यान रखते हैं। इसलिए उन्होंने एक अलग से हिंदू सभा बनाई। दलितों को उद्धार के लिए उन्होंने एक दलित उद्धार सभा बनाई और इन दलितों को उन्होंने बड़े सम्मान के साथ गले से लगाया। 1922 में डॉक्टर अंबेडकर ने उनके बारे में कहा कि मुंशी राम जी सबसे सफलतम, सबसे बड़े दलितों के हितैषी थे। यही नहीं, उन्होंने जो कुछ हिंदू लोग दबाववश मुस्लिम बन गए थे या ईसाई बन गए थे, उनको वापस हिंदू संगठन में लाने का भरसक प्रयास किया। शुद्धिकरण कार्यक्रम उन्होंने चलाया और बहुत से हिंदू लोग जो मुस्लिम और ईसाई बन गए थे वो लौट के हिंदू समुदाय में आ गए और उन्हें उपयुक्त सम्मान मिला। इस शुद्धिकरण प्रोग्राम की वजह से बहुत से मुस्लिम उनसे नाराज हुए और उनमें से एक कट्टरपंथी ऐसा नवयुवक अब्दुल रशीद नाम के, वो उनके पास आया, उनसे धर्म की चर्चा करने के बहाने उनके कक्ष में गया और गोली मार के उनके जीवन लीला समाप्त कर दी। आप ऐसे महापुरुष थे जो मान अपमान, सुख दुख, परिणाम की चिंता किए बिना हिंदुओं को हमेशा संगठित करने में कार्यरत रहे और इस प्रयास में उन्होंने अपना प्राणों का आहुति भी दे दी। आज उनके 98वें शहादत दिवस पे हम उन्हें विनम्रता से याद करते हैं, शत शत नमन करते हैं और असली श्रद्धांजलि तो तभी होगी जब हम उनके बताए हुए रास्ते पे हिंदुओं को संगठित कर सकें और हम देश को आगे बढ़ा सकें। मैं उन्हें विनम्रता से पुनः नमस्कार करता हूँ और आगे की कार्रवाई को बढ़ाने के लिए मैं आज के संयोजक पंचाल साहब से निवेदन करूँगा, इस कार्रवाई को आप आगे बढ़ाइए। मैं निवेदन करूंगा श्री दुर्गा प्रसाद से भी कि कृपया जो बैठने की थोड़ी सी कठिनाई आ रही है उसमें जो है कुर्सी वगैरह बिछवाएंगे। दुर्गा प्रसाद जी पंडित जी हमारे। और मैं निवेदन करूंगा जो आर्य समाज राजनगर के हमारे स्वागताध्यक्ष हैं, प्रसिद्ध उद्योगपति हैं, समाज सेवी हैं, श्री ओम प्रकाश आर्य जी और श्री मोतीलाल गर्ग जी, कृपया दोनों मंच पर आ जाएंगे। आइए, जगह है उधर जो है, आ जाओ आप। कोई बात नहीं, कुर्सी आ जाएगी, आप आइएगा। कुर्सी आएगी, आप आइए। नहीं नहीं, आप आइए। नहीं नहीं, आइए, आ जाओ। अभी जो मैंने आपको बताया था, दैनिक जागरण की टीम आई है, उनके जो विशेषज्ञ हैं वो आ चुके हैं, कृपया वो आएं। एक्सपर्ट हैं ये, जो समाज में साइबर क्राइम हो रहे हैं उस पर अपने कुछ विचार आप लोगों के समक्ष रखेंगे। चल जाएगा।
मंत्री आ जाओ। कि मेरा नाम विचित्रवीर सिंह है और मैं यहाँ लीगल एड डिफेंस काउंसिल हूँ। दो चीज़ें बता दूँ। नंबर एक कि किसी को अगर लीगल अवेयरनेस यानी कि लीगल सर्विस या लीगल एड के बारे में जानना होता है, उसे लगता है कि उसका वकील नहीं है, पैसे नहीं है, तो DLS से डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में जाए और वहाँ पर एप्लीकेशन दे कि मुझे वकील चाहिए, एडवाइस चाहिए, उसे फ्री में मिलेगी, उसे उसके पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। टोल फ्री नंबर भी है नालसा का 15100। अगर आपको लगता है कि आपको ये लीगल एडवाइस लेनी है तो आप उस पर कॉल भी कर सकते हैं, आपको फ्री में ही लीगल एडवाइस भी मिलेगी। 15100 आप कॉल करेंगे, कॉल नहीं भी उठेगा तो आपका कॉल बैक हो जाएगा। नाउ साइबर क्राइम के बारे में से बताने से एक बात बोलना चाहूँगा कि मैं बहुत यहाँ गर्व महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो पहली किताब पढ़ी थी अपने कोर्स से अलग, वो सत्यार्थ प्रकाश ही थी। तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि हाँ, जहाँ से चीज़ें शुरुआत की वहीं कुछ शायद बताने का मौका मिल रहा है। अब साइबर क्राइम देखिए, शॉर्ट है, बताऊंगा कि साइबर क्राइम आज के टाइम में 3 सबसे बड़े हैं, ठीक। उनमें टारगेटिंग ऑडियंस आप लोग सबसे ज़्यादा हैं, मतलब जो 50+, 55+, 60+ हैं, ये सबसे ज़्यादा हैं, या फिर बच्चे। इसमें नंबर 1 क्या चलता है, रोमांटिक यानी कि डेटिंग एप्स वगैरह के थ्रू। नंबर 2 ट्रेडिंग या अकाउंट खुलवाने के नाम पे। या नंबर 3 जो आजकल चल रहा है, डिजिटल अरेस्ट। तो आप डिजिटल अरेस्ट जो बेस्ड होता है, एक डार्क साइकोलॉजी पे बेस्ड होता है कि आपको कॉल आएगा। कॉल, एक एग्जांपल बताता हूँ, कॉल आया, आपको कहेंगे जी आपका ये नंबर है, हाँ, आपके इस नाम से है, हाँ, आपका आधार कार्ड के लास्ट 2 डिजिट बोलेंगे कि आप कहेंगे हाँ, तो आपको यकीन हो जाएगा कि ये तो सही व्यक्ति है। डार्क साइकोलॉजी बेस्ड करती है कि पहले आपको खुश करेगी, फिर उसके बाद आपका इस्तेमाल करेगी। उसके बाद वो क्या व्यक्ति करेंगे आधार कार्ड के बाद, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन लीक करते हैं, कहीं जाते हैं, मान लीजिए मॉल में जाते हैं, अमेजोन पे जाते हैं, तो आप अपनी इंफॉर्मेशन खुद ही लीक करते हैं। फिर उसके बाद कहेंगे वो कि भाई आपके आधार कार्ड से तो 3 नंबर चल रहे हैं, आप कहेंगे कि 2 का तो मुझे पता है, तीसरा कौन सा चल रहा है, कि वो बताएंगे ये नंबर चल रहा है, और इस नंबर से आपका क्या चल रहा है, इल्लीगल ट्रेडिंग, या फिर हवाला का पैसा आ रहा है, जा रहा है, और या फिर आपका इल्लीगल काम चल रहा है और इसमें आपको जेल भेज जाएंगे। ये एकदम से प्रोसेस नहीं है। प्लस उनके साथ पूरी टीम सेटअप रहती है जो ये बताएगी उसके बाद कि बताइए आपके आसपास कोई है तो नहीं, मोबाइल से दिखाइए। आप देखेंगे घर में कोई नहीं है तभी वो करेंगे, इसलिए बड़े बुजुर्ग पे सबसे इजीली टारगेटेड होते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप उनका होगा कि आपको ये बताएंगे कि भैया अब कोई नहीं है, देख लिया उन्होंने, देखने के बाद वो कहेंगे कि ठीक है, आपका जो इलीगल ये काम चल रहा है इसे हम रुकवा देंगे, हमारे पुलिस ऑफिसर आपसे बात करेंगे। पुलिस ऑफिसर जब आपसे बात करेंगे तो आप घबराना शुरू करेंगे। उनके पास बाकायदा कंप्यूटर पे पूरे ऐप्स भी बैठे रहते हैं जो आपका फेस रीडिंग करते हैं, यानी कि इनका बीपी कितना है, इनकी हार्ट बीट कितनी है, राइट नाउ ये अभी घबराए हुए तो नहीं है, ये अभी खुशनुमा है। वो पूरा मॉनिटर करते हैं बैठ के पूरे सिस्टम के साथ कि अभी व्यक्ति का दिमाग में चल क्या रहा है। तो पहले आपको नर्वस करेंगे वो, हाँ बता रहा, नर्वस करेंगे सर। तो नर्वस करने के बाद फिर देखेंगे कि आप नर्वस हो गए तो पुलिस ऑफिसर को ट्रांसफर करेंगे, कहेंगे कि अब आप हमें पैसे दीजिए, हम आपका ये इलीगल जो काम है ये बंद करवा देंगे, कहीं रुकेगा नहीं, और आप हड़बड़ी में ये पैसे दे देते हैं। डिजिटल अरेस्ट ये एक टाइप का है। हमेशा डिजिटल अरेस्ट में जब भी कॉल आएगा तो सबसे पहले सामने वाले व्यक्ति को खुश किया जाएगा, उसे हमेशा कुछ ना कुछ लाभ प्रदान करने की बात की जाएगी, ठीक। ऐसे ही ट्रेडिंग में भी सेम चीज है कि आप इतना पैसे कमाएंगे, इतना पैसा हो जाएगा। अब इसमें देखिए, साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है जो पूरी दुनिया में इस वक्त नंबर 1 पे है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके सामने से कोई चाकू लेके आ जाए तो आप उसे बचा सकते नहीं, बच सकते हैं ना। लेकिन जब आपको यही ना पता हो कि चाकू कहां से आएगा, मारने वाला कहां से मारेगा, तो कैसे बचोगे? इसका कोई टेक्निकल तरीका नहीं है, सिर्फ एकमात्र तरीका है बचने का, है वो अवेयरनेस, यानी कि आप जागरूक बने, और कोई तरीका नहीं है। पहला तरीका यह है कि अवेयरनेस में कि आपको यह पता हो कि आपको किसी अननोन व्यक्ति से, जिसे आप जानते ही नहीं हैं, आप ऐसा कॉल एंटरटेन करेंगे ही नहीं, जिसे आप पर्सनली जानते ही नहीं है।
भले ही वो जज हो, वकील हो, पुलिस वाला हो या कोई भी व्यक्ति, आप उसे बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करेंगे। अगर बैंक से कॉल आता है तो आप फिजिकली बैंक जाइए, खुद जाइए, अपने बच्चे को भेजिए, साथ लेके जाइए, आपके यहां से कॉल आया था। अगर आपको पुलिस थाने से कॉल आता है तो आप थाने पे जाइए। किसी के कहने से आज की डेट पे फोन पे आप बिल्कुल भी यकीन मत करिए कि फोन आया है, आप मान लें उस बात को। आजकल एक चीज और भी चलती है, एआई आ गया है, तो हो सकता है स्नूपिंग मेरे साथ भी हो चुका कि मेरे फादर का कॉल मेरे फोन पे आया सुबह मॉर्निंग में 6:30 बजे। वो कहते हैं आजकल लेट सोना चाहिए, मैं सो रहा था तो मैंने उठा नहीं पाया, तो लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे कॉल नहीं किया था, ना उनके फोन से फोन आया, क्लोन होके कॉल उनके थ्रू आया। तो कहेंगे कि मैं फलाना, वो आपकी जानकारी ले लेंगे, जी आप सुनीता जी हैं, आपके लड़के का नाम रोहित है जी, मैं मम्मी मैं रोहित बोल रहा हूं, यहाँ एक्सीडेंट हो गया है और अभी मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। उन्हें यह भी डिटेल होगी कि आपके अकाउंट में पैसा कितना है। आप कहेंगे बेटा मैं क्या करूं, मम्मी बस अभी ट्रांसफर कर दो, आप ट्रांसफर कर दोगे बिना ये जाने, ये पूछे, घबराए बिना कि भाई मेरा बच्चे को पूछ तो लूं है कहां। ठीक, तो आपके जो भी कॉल जैसे भी करे व्यक्ति, इवन एआई तो वीडियो कॉल में आपके रिश्तेदारों का फोटो भी बना के वीडियो कॉल कर सकता है। एआई जो आ रहा है, एआई टूल्स हैं, जो आर्टिफिशियल टूल्स हैं, आपको बिल्कुल भी वीडियो कॉल पे या कॉल्स पे किसी को एंटरटेन करना ही नहीं है जब तक आप उस नंबर को खुद ना जानते हो। हाँ, नहीं पकड़ में आएगा। अब क्यों नहीं पकड़ में आता, देखिए अवेयरनेस दूसरी है कि अगर आपके साथ फ्रॉड हो भी जाए मान लीजिए, तो एक टर्म होती है गोल्डन आवर। गोल्डन आवर तो सरकार ने 1 to 4 आवर कहा है, पर मैंने अब तक साइबर क्राइम के जितने भी केस एज ए डिफेंस काउंसिल ट्रीट किए हैं उसमें देखा है स्टार्टिंग के 2 घंटे। अगर आपको वाकई में पैसे रिकवर कराने हैं तो प्लीज स्टार्टिंग के 2 घंटे में 1930 पर कॉल करिए, ठीक है, या फिर आप लोकल साइबर थाने पे जाके कोई भी टाइम में जाके अपनी कंप्लेन दर्ज करिए, ताकि आपका पैसा मैक्सिमम रुक जाए। अगर 2 घंटे के बाद होगा तो ये मान के चलिए फिर आपका पैसा गया। 3 आप लकी रहे तो 4 हो सकता है 4 घंटे में, पर मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है विदिन 2 आवर्स आप प्लीज कंप्लेन करिए। अगर साथ हो जाता है तो आपका पैसा रुक जाएगा, ठीक है। और इस चीज से बिल्कुल भी लोग बहुत ही डरा के फियर इस्तेमाल करते हैं, आप डरिएगा मत। इस एज के लोगों के साथ बहुत हो भी रहा है, तो कोई भी लिंक, किसी भी प्रकार का जो लिंक आता है चाहे वो बैंक के थ्रू है, उसे क्लिक मत करिए, अपने बच्चों को दिखाइए। और बच्चे भी जो गेम डाउनलोड कर रहे हैं उससे भी फ्रॉड हो रहा है, तो कृपया करके अपने फोन पे दिखाइए कि किसी भी प्रकार का गेम जो खेल रहे हैं, बच्चे जो गेम खेलते हो ना, तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि आप गेम खेलते हो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 ऐसे आता है ना, तो कई बार उधर से ये आ सकता है कि आप 5 रुपए दे दो, आपको अगली स्टेज पे पहुंचा देंगे। कई बार होता है ना, अनलॉक होता है कि पैसा जमा करो नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच जाओगे, पैसा जमा करो। ऐसा मत करो, ऐसा हो सकता है कि इस दिन आपके मम्मी पापा के अकाउंट में से लाखों रुपए चले जाएं। ठीक, कहीं भी कोई भी किसी प्रकार का पैसा नहीं देना है ऑनलाइन में, गेम में भी नहीं देना है, ठीक। और ऐसा कोई गेम नहीं खेलना है जिससे माँ बाप को ना पता आप कौन सा गेम खेल रहे हैं। भले ही सामने वाला कॉल करके भी कह रहा है कि आप सिर्फ 500 रुपए दे दो, हम आपको ये पावर्स दे देंगे, होता है ना, ये पावर्स दे देंगे, आप उड़ सकते हो, ये सब नहीं करना है। पैसे बिल्कुल भी किसी को ऑनलाइन नहीं देने गेमिंग में, ठीक है सर। समय का अभाव है, मुझे 5 मिनट दी थी, मैंने 7 मिनट फिर भी ले ली। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिली है, इनके लिए इनका धन्यवाद। अब हमारे बीच में हमारे अति विशिष्ट अतिथि श्री प्रमोद चौधरी जी उपस्थित हैं। मैं इनसे निवेदन करूंगा कृपया वो हमारा मार्गदर्शन करें। श्री प्रमोद चौधरी जी। बैठ के बहुत ही बैठ जाऊं। बहुत ही सम्मानित मंच और इस सभागार में आए हुए आप सभी साथियों, मातृशक्ति बहनों और बच्चों, आज हम सब लोग मिलके पूर्व में भजन उपदेशन साहब भी बता गए, श्रद्धानंद स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान दिवस हम मना रहे हैं, और मेरे बाद भी
बहुत से लोग उसी पे चर्चा करेंगे। हर साल होती है और सबको मालूम है। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं आज एक नया ज्ञान और जोड़ दूं इसमें। आज एक ऐसी शख्सियत का और बलिदान दिवस था जिसको हिंदू हृदय सम्राट कहा गया। उनको भी धोखे से दिल्ली में मारा गया था एक मुसलमान बादशाह द्वारा, महाराजा सूरजमल का। सदानंद जी पे तो सब बोलेंगे और मुझे मालूम है, आप सबको मालूम है, हर साल हम वही चीजें बताते हैं। उनकी मुंशी जी थे, मुंशी प्रेमचंद जी से फिर उन्होंने गुरुकुल खोला, ये अच्छी बात है। मगर मैं आपका एक ज्ञान बढ़ाता हूं, हमारे देश में ऐसे भी बलिदानी हुए हैं। महाराजा सूरजमल 1707 में जन्मे थे और आज ही के दिन उनकी हत्या दिल्ली में करी गई थी। कैसे करी गई थी सुनना माताओं बहनों। जो सिराजुद्दौला दिल्ली का बादशाह था, उसके दरबार में एक मंत्री था हिंदू। एक दिन उसकी पुत्री भोजन लेके दरबार में आ गई, गलती से उस जालिम की नजर उस बेटी पे पड़ गई और उसने कहा कि इसकी शादी मुझसे करा दो। वो लड़की तैयार नहीं हुई, उसको जेल में डाल दिया, उसको बंद कर दिया। उसकी जो सेवा एक महिला कर रही थी, तो उस लड़की ने उससे कहा, क्या इस भारतवर्ष में कोई ऐसा बादशाह, कोई ऐसा बहादुर नौजवान नहीं है जो मेरी रक्षा कर सके? तो उसने कहा, है एक, भरतपुर का एक महाराजा है, उसका नाम है सूरजमल। तो उसने एक पत्र लिखा उसको कि मैं फलाने की पुत्री और मुझे इस मुसलमान बादशाह ने दिल्ली में जबरदस्ती कैद किया हुआ है। तो जब उनको पत्र मिला तो महाराजा सूरजमल के जो सेनापति थे उनका नाम था वीर सिंह गुज्जर। उन्होंने वीर सिंह को कहा, तू जा और उसको बोल कि इस लड़की को छोड़ दे, नहीं तो हम आ रहे हैं। वीर सिंह गुज्जर आए, उन्होंने बादशाह को कहा, मैं उनका दूत हूं। उसने कहा, जा, तेरे जैसे दूत बहुत आए हैं। और राजा की रानी का, महाराजा की पत्नी का नाम था किशोरी बाई। तो बोला, उनको बोलना किशोरी बाई को भी ले आए यहां पे, मैंने उनसे भी शादी करनी है। तो वीर सिंह को गुस्सा आया, उसने अपनी तलवार निकाली। वो जैसे मारने बढ़ा, मगर उनकी ताकत बहुत ज्यादा थी, उन्होंने उसको मार दिया। जब वो बात वहां तक पहुंची तो उसके बाद पूरे हिंदू संगठित होकर हर बिरादरी को लोगों ने महाराजा के नेतृत्व में दिल्ली पे हमला बोला और उसको इतनी बुरी तरह से हराया, उसकी सारी सेनाएं छोड़ के, दिल्ली छोड़ के भाग गई और महाराजा सूरजमल ने लाल किले पे अपना कब्जा कर लिया। मगर एक बात थी, ये जितने मुसलमान बादशाह हुए ये होशियार बहुत होते थे। ये तुरंत पैरों में लौट के, महाराज हमने तुम्हारा स्वामित्व स्वीकार कर लिया, हम तुमको इतने घोड़े, इतने हाथी, इतना रुपया दे दिया और अब हमें माफ कर दो, आप हमारे महाराज। उनकी बातों में आ गए, लड़की छुड़वा दी, बोला आप अपनी सेना वापस भेज दो, ये धन भी भेज दो, ये हाथी भी भेज दो, और आप कुछ देर सेवा के लिए, हम आपकी यहां सेवा करना चाहते हैं। तो वो रुक गए, उनके साथ 5-7 सिपाही सलार थे। एक दिन सुबह 25 दिसंबर 1967 को ये बोला सिराजुद्दौला कि चलो मैं आपको गंगा जमुना की सैर करा के लाता हूं। उधर उनके सेनापति, सेना बैठी हुई थी, जैसे जमुना क्रॉस करी, उन लोगों ने धोखे से उनको मार दिया। ये सूरजमल बिहार है, वहां उनकी समाधि बनी हुई। तो आज एक ऐसी शख्सियत का भी बलिदान दिवस है जिन्होंने अपने हिंदुओं के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, जिसका नाम था महाराजा सूरजमल। और आज मैं ये चाहता हूं कि ये बच्चे सदानंद जी के बारे में भी जाने, ऋषि दयानंद के बारे में भी जाने, मगर इस तरह से हमारे जितने महापुरुष हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी गिनती नहीं है, जो इतिहास में नहीं दर्ज है। उनको ढूंढे, इनको बताएं, इनका ज्ञान इसमें बढ़ाएं। सदानंद जी पे बहुत बोलेंगे, ये मैंने एक नई बात, नई जानकारी आपको दी है। मैं माफी चाहते हुए आप लोगों से अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। ओम नमस्ते।
हमारे प्रमोद चौधरी जी ने बहुत ही अच्छी जानकारी हमें दी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे विशिष्ट अतिथि श्री कृपाल सिंह वर्मा, प्रधान आर्य समाज गोविंदपुरम से हमारे बीच में हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, वो भी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। आर्य केंद्रीय सभा ये बड़े परोपकार के कार्य करती है, कोई ना कोई कार्यक्रम आर्य समाज का करती रहती है, तो धन्यवाद के पात्र हैं। हमारे यहाँ गोविंदपुरम में भी इन्होंने प्रोग्राम रखा था और राजेंद्र नगर में मैं गया था, वहाँ भी रखा था। तो मैं तब से देख रहा हूँ कोई ना कोई प्रोग्राम होता रहता है। तो बड़े धन्यवाद के पात्र हैं, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम इसके लिए इनकी प्रशंसा करते हैं। आर्य केंद्रीय सभा महानगर गाजीपुर, इनके बारे में आप जानते हैं, हमारे पंडित जी हैं श्रद्धानंद शर्मा जी, जो हमारे भीष्म पितामह हैं एक तरह से आर्य समाज के, और हमारे बहुत ही उनको हम बड़ा आदर करते हैं, हृदय से आदर करते हैं। सतवीर चौधरी प्रधान हैं, नरेंद्र कुमार पांचाल बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा संचालन करते हैं, और संतलाल मिश्रा जी आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, दिखाई नहीं दिए, संतलाल मिश्रा जी हैं। और जो ये अब पढ़कर सुनाई दिया है, लेकिन फिर भी संबोधन के लिए श्री श्रद्धानंद शर्मा जी हैं, आचार्य वीरेंद्र शास्त्री बड़े विद्वान हैं, और हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन के बारे में बहुत कुछ बताएंगे। मैं तो बहुत ज़्यादा नहीं जानता, मैं तो बहुत ही सामान्य व्यक्ति हूँ, और बलिदान दिवस है इस बारे में बताएंगे। भजनों उपदेशक चले गए हैं संदीप आर्य, स्वागत अध्यक्ष डॉक्टर VN सरदाना जी प्रधान आर्य समाज, मुख्य अतिथि श्री सुभाष गर्ग RD स्टेट, और अति विशिष्ट अतिथि अभी चौधरी साहब गए हैं प्रधान आर्य समाज वृंदावन गार्डन। तो देखिए इस प्रकार मंचस्थ सभी महानुभाव, सभी आर्य समाज से आए हुए आर्य बंधु और सम्मानित मातृशक्ति, मैं अब अपना उद्बोधन शुरू करता हूं। देखिए हमारी कितनी विद्याएं हैं, 14 विद्याएं हैं। एक पुरानी कहानी हमारे गांव में सुनाया करते थे, न्यू जी एक गिदड़िया को शादी करनी थी। एक गिदड़ा उसे मिला, वो कहने लगा गिदड़िया कहाँ जा रही है, यूँ क्या शादी करनी है जो मेरे से कर ले। वो कहने लगी उससे शादी करूंगी जो 14 विद्या जानता है। और गिदड़ा बहुत चालाक था, कहने लगा मैं 15 जानता हूँ, तू 14 की बात कर रही है। तो वो शादी हो गई, लेकिन वे 14 विद्या कौन सी हैं, वह उनके बारे में भी तो हमें जानना चाहिए। वे हैं 4 वेद, 4 उपवेद, 8 हो गए, 6 दर्शन जिन्हें शास्त्र कहते हैं। तो ये 14 विद्याएं हैं। तो 14 विद्याओं में सबसे पहले वेद आता है, और वेद में सबसे पहले कौन सा वेद आता है, ऋग्वेद आता है। ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद में इस पृथ्वी पर पाई जाने वाली प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक वस्तु का वर्णन है, ये ऋग्वेद में है। ऋग्वेद को ज्ञान कांड इसीलिए कहते हैं, पदार्थों का ज्ञान है, पदार्थों के गुणों का वर्णन है। पदार्थों के गुणों का वर्णन क्यों है, क्योंकि यदि हम किसी पदार्थ के गुण नहीं जानते तो उसका उपयोग नहीं कर सकते। उपयोग तभी करते हैं जब हम किसी वस्तु के, किसी पदार्थ के गुण जानते हैं। तो ऋग्वेद में सभी पदार्थों के गुणों का वर्णन है, और नाम भी परमात्मा के दिए हुए हैं। जितने भी नाम है वेदों में सब परमात्मा। वेद में, ऋग्वेद में परमात्मा ने अपना भी नाम बताया है, ओम, मेरा नाम ओम है। वेदों में ओम केवल परमपिता परमेश्वर का नाम है। परमपिता परमेश्वर को छोड़कर किसी भी व्यक्ति या वस्तु का नाम, किसी भी देवता का नाम ओम नहीं है।
लेकिन ये फार्मूला केवल वेदों में अप्लाई होता है, लोक में, संसार में अप्लाई नहीं होता। अब आप मुझे ये बताइए, जो पृथ्वी लोक है इसका देवता कौन है? पृथ्वी लोक का देवता है अग्नि। अग्नि उसे कहते हैं देवो दानात्वा दीपनात्वा द्योतनात्वा द्यो स्थानो भवती थी वाह। जो हमें देता है, जिसमें देने की शक्ति है, उसे देवता कहते हैं। और देवता दो प्रकार के होते हैं, जड़ देवता भी होते हैं और चेतन देवता भी होते हैं। जड़ देवता तो जड़ पदार्थ हैं, ये आपको कुछ ना कुछ देते हैं यदि आप इनका उपयोग करना जानते हैं तो। और चेतन देवता आप जानते ही है, सबसे पहली देवता माता है, फिर पिता है, आचार्य हैं, अतिथि हैं, ये चेतन देवता है। लेकिन यहां जड़ देवताओं से मतलब है। तो ये जो ऋग्वेद है, इनमें संसार में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु के गुणों का वर्णन है। आप मुझे ये बताइए, संसार में जड़ पदार्थ ज्यादा है या चेतन पदार्थ ज्यादा है? आप विचार कर लेना, मैं अपने पास से बता रहा हूं। संसार में जड़ पदार्थ ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा विद्या कौन सी है वेदों में? आप मुझे ये बताइए। जो दुनिया में पदार्थ सबसे ज्यादा हैं, वेदों में सबसे ज्यादा उसकी विद्या है। सबसे ज्यादा जड़ पदार्थों की विद्या है। फिर चेतन पदार्थ हैं, अर्थात एक दूसरे से जो हम व्यवहार करते हैं, व्यवहार विद्या है, जिससे हम अपना परिवार सुखी रखते हैं, जिससे समाज सुखी रखते हैं, जिससे देश सुखी रखते हैं, जिससे संसार सुखी रखते हैं। दूसरे नंबर पर प्राणी आते हैं, तो प्राणियों की विद्या, जो व्यवहार की विद्या है, वो दूसरे नंबर पर है वेदों में। और इसके बाद आध्यात्मिक विद्या है। आध्यात्मिक विद्या में परमात्मा की विद्या आती है और आत्मा की विद्या आती है, या आत्मा के साधनों की विद्या आती है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ज्ञानेन्द्रिया और कर्मेंद्रिया। इसी पर आध्यात्मिक विद्या समाप्त हो जाती है। तो वेदों में 3 विद्याएं होगी। आध्यात्मिक विद्या, हाँ जी, टाइम हो गया। अच्छा, मेरा समय हो गया है। और इसी तरीके से बहुत अच्छी बात है, मैं सतवीर जी का धन्यवाद करता हूं। मेरा समय हो गया है, आपका धन्यवाद। और आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, आप सबका धन्यवाद। नमस्ते। हमारे विशिष्ट अतिथि श्री कृपाल सिंह वर्मा जी ने अपने उद्बोधन से हमारा मार्गदर्शन किया, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो आज के मुख्य वक्ता हैं वीरेंद्र शास्त्री जी, जो हमारे बीच में सहारनपुर से उपस्थित हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूं और वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे। स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस पर अपने उद्बोधन से हमारा मार्गदर्शन करेंगे वीरेंद्र शास्त्री जी। हाँ ठीक है, बस ओम ओम मुझे पता है 5 बजे तक है। अच्छा 10 तक, अच्छा ठीक है। अच्छा, आप सभी एक बार बेटा जरा एकदम सीधे बैठो, पॉलिथीन लगा लो, आराम से कमर को सीधी कर लो, थोड़ा अंतर ले लो, इधर हो जाओ थोड़े से, इस भैया को जगह मिल रही है, बस अब ठीक से बैठ जाओ। अरे थोड़ा बेटा और हो जाओ, उधर थोड़ा इधर जाओ, बस बस थोड़ा बेटा, अरे इधर हो इधर हो, अरे तुझे क्या हो, बोले ना, बोले नहीं, हाँ बस ऐसे बैठ जाओ, ऐसे कमर को सीधी कर लो। एक बार सब जने श्वास भीतर भरते हुए प्राणायाम की विधि से ओम का गान करेंगे। अपने आप को ईश्वर के नाम से आनंदित करेंगे और आपस की कानाफूसी बिल्कुल बंद करेंगे। कानाफूसी मतलब दूसरे कान में कुछ कहना, ये पूरे समय तक नहीं करना। अब ये बिल्कुल नहीं करना जब तक मैं बोलूं। कोई भी ना करे, नहीं तो उसको फिर मैं संकेत करूंगा, जो दूसरे कान में ऐसे करेगा, ठीक है? हाँ, कोई भी हो चाहे, ध्यान रख लेना इस बात का। उसी को फिर ऐसे संकेत करूंगा और फिर वो बुरा मानेंगे, पहले कह रहा हूँ, हाँ कि जी हमें संकेत कर दिया, इसलिए मैं कंडीशन पहले शुरू कर देता हूँ जिससे दिक्कत ना आए बीच में। कमर को सीधी कर लें एक बार, माताएं भी एकदम सीधे होकर बैठ जाएं और एकदम आनंद के, आवाज़ बढ़िया थी पहले,
वो तो मैं अपने हिसाब से बोलूँगा, आप इतना ही रखो बस। हाँ। तुम ही न पिता वसो तुम माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुम्नमीमहे। ओम शांति शांति शांति। आज की सभा के सम्मान्य अध्यक्ष, जिनके लिए मैं आज जिनके सम्मान में एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, जो संस्कृत भाषा में बड़ा विशिष्ट शब्द है, महाभाग पंडित श्रद्धानंद शर्मा जी, हमारे स्वागत अध्यक्ष आर्य समाज राजनगर के प्रधान आदरणीय डॉक्टर वीएन सरदाना जी, विशिष्ट अतिथि जो चले गए हैं श्रीमान प्रमोद चौधरी जी, और हमारे विशिष्ट अतिथि श्रीमान कृपाल सिंह वर्मा जी जो आर्य समाज गोविंदपुरम के प्रधान हैं, आर्य केंद्रीय सभा के हमारे प्रधान सम्मान्य सत्यवीर चौधरी जी, सम्मान्य मंत्री श्रीमान नरेंद्र कुमार पांचाल जी, कोषाध्यक्ष श्रीमान संतलाल मिश्रा जी, जिला आर्य उपप्रमुख सभा के हमारे प्रधान सम्माननीय तेजपाल जी, श्रीमान कोषाध्यक्ष आदरणीय हमारे शास्त्री जी श्रीमान कृष्ण जी, बहुत ही सम्मान के पात्र आदरणीय ओम प्रकाश जी, सम्माननीय हमारे मोतीलाल जी, और भिन्न भिन्न समाजों से पधारे हमारे सभी पदाधिकारीगण सदस्यगण, महिला समाज के हमारे सभी पदाधिकारिणी सदस्या, सम्मानित समस्त आर्य भद्र पुरुषों, माताओं बहनों बेटियों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आज का जो दिन है बहुत बातों में विशेष है, और वास्तव में तो ये 7 दिन का पखवाड़ा ही बड़ा विशेष है। जिस पंजाब की भूमि ने स्वामी श्रद्धानंद को जन्म दिया, उसी पंजाब की भूमि ने गुरु गोविंद सिंह को भी जन्म दिया। उसी भूमि ने गुरु तेग बहादुर को जन्म दिया। आज मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि ये बलिदान की परंपरा पंजाब की भूमि की या भारतवर्ष की नई नहीं है। मुगलों के कालखंड में, औरंगजेब कालखंड में हम देखते हैं गुरु तेग बहादुर को शीश दान करना पड़ा, शीश काट दिया। दयाल को उबलते हुए रेत में डाल दिया, मतीदास को आरे से चीर दिया। गुरु तेग बहादुर उस समय बहुत ज़्यादा वय के व्यक्ति नहीं थे। अपने पिता की शहादत को देखा, अपने पिता के बलिदान को देख करके उनके मन में बलिदान के प्रति अरुचि पैदा नहीं हुई। सुनो बच्चों, ध्यान देके, उनके मन में कोई भय पैदा नहीं हुआ
दुगना उत्साह उस बालक के मन में पैदा हुआ कि जिस रास्ते पर मेरे पिता ने भारत की संस्कृति, यज्ञोपवीत और चोटी की रक्षा के लिए गला कटवा दिया है, जिस अग्निहोत्र को उन्होंने प्रारंभ किया है, उसमें आहुति बनने में मैं कभी संकोच नहीं करूंगा। उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह की परंपरा को आगे बढ़ा उनके पुत्रों ने। मैं इस बात को कहते हुए गौरवान्वित भी हो रहा हूं, भाव से भर भी रहा हूं, और आपके भीतर इस बात को स्थापित भी करना चाहता हूं कि आज हमारे भारत के बच्चे, हमारे भारत की बेटियां, हमारे भारत के बेटे क्रिसमस को तो जानते हैं, सेंटा क्लॉज बनकर के जोकर बने तो घूमते हैं आज स्कूलों में, लेकिन हमारे भारत के बेटे, हमारे भारत की बेटियां उन 4 गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों के नाम तक नहीं जानते। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारी संस्कृति का और क्या हो सकता है। इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई अपनी भाषा सुधार की दृष्टि से ऐसी बात कहता हूं। मैं कहता हूं इस बात को इसलिए कि बढ़ रही है पीर पर्वसी पिघलनी चाहिए, फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दे की तरह हिलने लगी, मेरी कोशिश है कि पूरी नींव हिलनी चाहिए, और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। आप जब इतिहास के दर्शन करोगे, आपका सीना गर्व से चौड़ा होगा, आपकी आंखों में अश्रुओं का प्रभाव तो होगा ही, पर आपके हृदय के भीतर उत्साह होगा कि गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटे अजीत सिंह, जुझार सिंह चमकौर के मैदान में लड़ रहे हैं। एक की आयु 17 साल की है, एक की आयु 14 साल की है, और 14 साल के और 17 साल के बेटे लड़ते हुए शहीद हो रहे हैं, शहीद। और शहीद होते होते भी अपने भाले से, अपनी तलवार से हजारों का सिर काटते हुए जा रहे हैं। ये तो एक बड़ा बलिदान है। और उसके छोटे भाई फतेह सिंह और जोरावर सिंह, जिसकी आयु एक की 9 साल की और एक की 7 साल की है, दोनों सरहद की दीवार में चुने जा रहे हैं। और उनसे कहा कलमा पढ़ लो, इस्लाम स्वीकार कर लो। कैसा जज्बा रहा होगा। हे छोटे जनों की रक्षा करने वालों, आज आप जब लोग इसको नहीं पहनते हो तो मुझे वही दुख दर्द पैदा होता है मेरे हृदय में कि जिसकी रक्षा के लिए गुरुपुत्रों ने, गुरुओं ने, और गुरुओं ही नहीं हजारों लाखों लोगों ने अपना गला कटवाया हो, जिन्हें को तुमने क्यों छोड़ दिया, वो चोटी को तुमने क्यों छोड़ दिया, किस पर गर्व करोगे। ये 7 दिन उनकी शहीदी के दिन हैं। और अभी तक पंजाब में ऐसा होता था पंजाब में। इन 7 दिन लोग चारपाई पर नहीं सोते थे, सब्जी में तड़का नहीं लगाते थे, शोक मनाते थे। पर दुर्भाग्य से कह रहा हूं, उसी पंजाब में सबसे बड़ा चर्च बन रहा है विश्व का। सबसे बड़ा चर्च इस समय विश्व का कहां बन रहा है बोलो? लुधियाना पंजाब में बन रहा है। आज हमने अपनी परंपराओं को छोड़ दिया है। मानो कहा हो 4 गए तो क्या, कोई परवाह नहीं है जब जाति के हजारों लाल जीवित हैं। उसी पंजाब से मुंशी राम का संबंध है, तलवन में उनका जन्म हुआ जो जालंधर के पास है। और मैं जब इस बात को कहता हूं तो एक बात और कहता हूं, सिद्धानंद सरस्वती जी महाराज के 3 बड़े शिष्य हुए हैं, वो तीनों ही पंजाब से थे। वैसे तो और बहुत से हुए, पर जिनका विशिष्ट नाम आता है पंडित लेखराम, गुरुदेव विद्यार्थी और मुंशी राम। और 3 में से 2 तो नास्तिक थे। मुंशी राम भी नास्तिक और गुरुदेव विद्यार्थी भी नास्तिक। और दोनों की विशेषता, और तीसरे जो थे पंडित लेखराम वो आस्तिक थे। और तीनों की विशेषता ये रही है, तीनों ने ही अपने गुरु के आदेश का पालन करते हुए अंतिम समय तक राष्ट्र की और समाज की सेवा की। तीनों ने। महात्मा मुंशी राम
मैं जब इन ऐसी सभाओं का आयोजन देखता हूँ, आपकी विशिष्ट भागीदारी देखता हूँ, तो कहता हूँ ये सभाएं हमारे लिए प्रेरणा सभाएं। आर्य विचार करो, आप ठीक वैसे ही हो। एक वाक्य कह दूं आपके प्रति, सबके प्रति, आप ठीक वैसे ही हो समाज के भीतर, जैसे गुरु गोविंद सिंह ने कहा था 1.25 लाख से एक लड़ाऊं। आर्य सामाजिक अर्थ वही है, 1.25 लाख से आर्य। एक आर्य का होना मानो हजारों लोगों के सुधार के कार्यक्रम का बन जाना। एक आर्य का होना माने अपने पूरे मोहल्ले को और पूरे अपने नगर को आर्य बना देना। इसी का नाम है एक आर्य होना। मुंशी राम के पिताजी दरोगा थे, उनका नाम था नानक चंद, और उनको अंग्रेजों ने विशिष्ट दर्जा दिया था। और नानक चंद जो है अंग्रेजों के वफादार बहुत थे, इसलिए अंग्रेजों ने उनको 200 बीघा भूमि भी उनके गांव के पास दान में दी थी, पुरस्कार में दी थी। इससे पता चला अब आपको टोकना पड़ेगा, है ना, नियम तोड़ रहे हो। इतनी जल्दी भूल गए। उनका अधिकतर बचपन बनारस में बीता। उत्तर प्रदेश में उनकी ड्यूटी ज्यादा रही। बनारस में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई और वहां से वो नौजवान बने, पढ़ते थे। और पढ़ते हुए जब पौराणिक तो थे उनके पिताजी, वो पौराणिक थे, तो पुराणों में उनकी थोड़ी बहुत आस्था तो रही होगी पहले। ईश्वर भक्त तो थे उनके पिताजी, तो वो भी थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं कुछ संवाद करूं पौराणिक लोगों से, मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए जाऊं। सुनो ध्यान से। और वो मंदिर में दर्शन के लिए गए। बनारस की घटना है ये। जब काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए लंबी लाइन लगी थी, उसमें खड़े हो गए जाकर के, तो देखते क्या है कि रीवा की रानी आ गई। रीवा की रानी के साथ में वो रानी थी, तो लश्कर भी था और लोग भी थे। तो सबने कहा सब पीछे हो जाओ, पहले रानी दर्शन करेगी। भगवान का दर्शन पहले कौन करेगी? रानी करेगी। मुंशी राम ने कहा भगवान दरबार में भेदभाव, इसका मतलब भगवान ठीक नहीं है। जिस भगवान के दरबार में छोटे बड़े का भेदभाव हो। मुंशी राम बचपन से ही जाति पाति के विरुद्ध में थे। सुनो ध्यान से बच्चों, सुनो ध्यान से इधर। बचपन में ही, जवानी में थोड़ा जवान बालक ये सोचता हो कि जहां रानी को पहले दर्शन का अधिकार हो और सामान्य व्यक्ति को बाद में दर्शन का, तो कोई बढ़िया भगवान नहीं है। वहां चले आए, फिर सोचा चलो इस्लाम में जाएंगे, मुसलमान बहुत अच्छे होते हैं। अब मुसलमानों के पास गए, उनसे तर्क किया तो उनके पास उत्तर नहीं। तो बोले मुसलमानों में कोई खास बात नहीं, में ज्ञान विज्ञान है नहीं। क्योंकि पढ़े लिखे तो थे ही, इंग्लिश पढ़े लिखे थे, तार्किक भी थे। फिर एक दिन मन में आया ईसाई बनेंगे। ईसाई बनना ठीक है, ईसाई बड़े बुद्धिमान होते हैं, सारे विश्व पर राज भी कर रहे हैं अंग्रेज, और ईसाई साफ सुथरे भी रहते हैं। ईसाइयों की भाषा में अंग्रेजी है, तो पढ़े लिखे भी हैं। ये सोच करके एक पादरी के पास पहुंचे कि मुझे ईसाई बनना है, मुझे बपतिस्मा दे दो। उसने तारीख तय कर दी, फला तारीख में संडे के दिन इस समय आ जाना, तुम्हें ईसाई बना लेंगे। बोले कि मैं कुछ समय पहले ही चला गया, तो मैंने देखा पादरी वहां है नहीं अपने मिंबर पे। तो मैं ढूंढने लगा तो कमरे में से आवाज आ रही थी। मैंने खोल के देखा तो पादरी एक नन के साथ में दुराचार कर रहा था। ईसाइयों से भी मन कट गया, ये तो दुष्ट लोग हैं, कैसे लोग हैं, पादरी होकर के धर्म के ठेकेदार होकर कितना घिनौना कार्य करते हैं। और कहते मुंशी राम क्या हो गए? नास्तिक, ईश्वर को मानते नहीं थे। पिताजी का ट्रांसफर हो गया बरेली में, और बरेली में सौभाग्य से दयानंद सरस्वती जी महाराज के प्रवचन होने थे। लाला लक्ष्मी नारायण खजांची जी ने उनको बुलाया, और स्वामी जी के जिस दिन पहली बार व्याख्यान हुए पिता ने सुने। देखो पिता क्या होता है साहब। पिता तो थे तो पौराणिक, रामचरितमानस का पाठ करते थे, पर आस्तिक थे।
स्वामी दयानंद साधु संस्कृत में बोलते, हिंदी में ट्रांसलेशन होता उनके भाषण का, कभी कभी हिंदी में भाषण भी करते, कभी संस्कृत में भी करते। तो स्वामी जी के भाषण को सुना नानक चंद ने और कहा कि यदि मेरा बेटा इनके व्याख्यान को सुन ले तो मेरा बेटा दुराचार से बच जाए, शराब पीने लगा है, मांस खाने लगा है, ईश्वर को नहीं मानता, आस्तिक हो जाए, ऐसी श्रद्धा पैदा हुई। और एक वाक्य सुना आपने वेद में, श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम, श्रद्धावान व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करता है। और जाकर के कहा बेटे से, बेटा एक ऐसा साधु आया है, संस्कृत का बड़ा विद्वान है, हिंदू साधु है, उसके प्रवचन आप एक बार जरूर सुनो। तो लिखते हैं कि मेरी श्रद्धा तो थी नहीं, पर पिता ने कहा इस वजह से, पिता के मेरे ऊपर एहसान है इसलिए इनकी बात को मान लूं। कभी कभी व्यक्ति किसी की वजह से भी सत्संग में आ जाए तो उसका कल्याण हो जाता है। उसकी इच्छा नहीं थी, मनसा नहीं मुंशीराम की, मैं जाऊंगा नहीं, पर पिता ने कहा है। पिता का कभी कभी कहना मान लेना चाहिए, कृतज्ञता भाव है। मैं एक बात कह दूं बच्चों, सुनो ध्यान से। संसार में वैसे तो बहुत बातों का प्रायश्चित है, जैसे बलिव्यास देवज करते हैं, आप बहुत चीजों का प्रायश्चित करते हैं, बहुत सारे अपराध उसका प्रायश्चित हो सकता है, पर ये लिखा शास्त्र में कृतघ्नता का कोई प्रायश्चित दुनिया में नहीं है। एहसान फरामोश सबसे बड़ा पाप। और आज हम समाज में देखते सबसे बड़ा अपराध कौन सा कर रहे हैं हम लोग? एहसान फरामोश। किसी के एहसान को मानने को तैयार नहीं। सुनो बच्चों, शांत होके सुनो। एहसान फरामोशी क्या है? माता पिता के एहसान को न मानना, गुरुओं के एहसान को न मानना, और जो हमारे लिए कुछ करते हैं उनके एहसान को न मानने का नाम एहसान फरामोशी है। एहसान फरामोशी से बढ़ के, अब तो मुंशीराम भले ही वो नास्तिक भले, पर एहसान फरामोश नहीं थे। का पिताजी ने कहा तो चला गया, पर सबसे पीछे जाकर के बैठा। और जब मैंने सुना संस्कृत का व्यक्ति तर्क की बात कर रहा है, बुद्धि गम में बात कर रहा है, कोई कहानी नहीं सुना रहा है, इसके शब्दों में तर्क है, प्रत्येक बात को सिद्ध करने का इसको ज्ञान है, और ये जो कह रहा है वो हृदय में टिकती जाती है बात। ऐसा साधु कभी नहीं देखा। कहते हैं फिर थोड़ी श्रद्धा पैदा हुई। बेटा ना बेटा, ठीक से बैठ, अच्छी बात नहीं ना। कि श्रद्धा पैदा हुई, और श्रद्धा कब बढ़ी? जब मैंने देखा बड़े बड़े बरेली के बड़े बड़े जो लोग थे, डॉक्टर्स थे, प्रोफेसर थे, वो बैठ सुन रहे हैं, अंग्रेज अधिकारी बैठे सुन रहे हैं, मुसलमान पादरी सुन रहे हैं, वो मौलाना सुन रहे हैं। तब और श्रद्धा पैदा होगी, और अगले दिन फिर मैं आगे जाके बैठने लगा। तो राह कहते हैं फिर सबसे पहले बैठने वालों मेरा नंबर आता था। मैंने एक दिन लक्ष्मी नारायण से कहा कि मैं स्वामी जी से बात करना चाहता हूं। तो स्वामी जी से उन्होंने मेरा समय लेवा लिया, और मैंने स्वामी जी के सामने अपने प्रश्न रखे। अब सुनो ध्यान से। मैं अपने को बड़ा नास्तिक मानता था। याद रखना, नास्तिक व्यक्ति तार्किक बहुत होता है। या आपको भी कोई नास्तिक आपको मिले, उसके तर्क देखना। आप ऐसे तर्क करते कि आप कई बार झल्ला जाओगे कि ये क्या कह रहा है। वो तर्क में तर्क निकालता है। इसलिए जितने कम्युनिस्ट लोग हैं ना, बड़े तार्किक होते हैं। कम्युनिस्टों से मिला आप तो कितने तर्क करेंगे हर बात पर। तो नास्तिक की विशेषता है कि वो तार्किक होता है, और जो तार्किक होता है वो सबसे बड़ा आस्तिक बनता है। ध्यान देना इस बात पर। कहा, प्रश्न किए, और मुंशीराम ने प्रश्न किए, स्वामी जी ने उत्तर दे दिए। ध्यान देना। तो मुंशीराम चुप हो गए। कहते हैं अगले दिन मैं और तैयारी करके गया, 1 मिनट में समाधान हो गया। तो मैंने कहा, स्वामी जी आपने मुझे चुप तो कर दिया, पर मेरा अब भी ईश्वर पर विश्वास। अब इस बात को समझ लो जरा 1 मिनट में। एक होता है जान लेना, एक होता है विश्वास होना। आपने जान लिया, विश्वास हो गया, पक्की बात नहीं है। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जरा उत्तर देना सब जने। आपको ईश्वर पर पूर्ण विश्वास है कि नहीं? सब जने बोलो।
जोर से बोलो। अब सुनना ध्यान से। ईश्वर निराकार है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर न्यायकारी है, ईश्वर दयालु है, ईश्वर अजन्मा है। ठीक है नहीं, मैं ठीक कह रहा हूं ना? इतना विश्वास आपको है कि नहीं? ईश्वर न्यायकारी है, ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर सबके सब कर्मों का दृष्टा है, सबके कर्मों के फलों को बोलो देने वाला है। ईश्वर न्यायकारी, इस पे टिक जाओ। ईश्वर न्यायकारी है और हम सबके कर्मों को सदा देखते हैं। ऐसा सब जानते हैं ना? अच्छा, आपका ऐसा पक्का विश्वास है? हाँ भी बोले नहीं। ऐसा पक्का विश्वास है ईश्वर न्यायकारी दयालु है? पक्का विश्वास है? अब दूसरी बात पूछूंगा, अभी सब हिल जाएंगे अंदर तक। आप सब हिलने वाले हो। ऐसा यदि विश्वास है तो ईर्ष्या काहे की, द्वेष काहे का, चोरी काहे की, झूठ काहे का, कपट काहे का? विश्वास होना छोटी बात नहीं है, जानना छोटी बात है। जानना कोई मैंने नहीं रखता आपका। मैंने 2 किताब ज्यादा पढ़ लिया, आपने कम पढ़ ली, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? पर आपने पढ़े पर टिके कितने? मुंशीराम यही कह रहा है, आपने समझा तो दिया, पढ़ा तो दिया, शंका समाधान कर दिया, विश्वास नहीं हुआ। समझिए आप बात को। आप ये सामान्य वाक्य नहीं विश्वास, आपने कहा चल पड़े। आपका विश्वास हो जाए जिस दिन ईश्वर निराकार है और न्यायकारी है, बोलो फिर किसको धोखा दे सकते हो? किसके बारे में गलत चिंतन कर सकते हो? किससे ईर्ष्या कर सकते हो जब सबका दृष्टा परमात्मा है? किसकी चुगली कर सकते हो? किसकी आलोचना कर सकते हो? किसको गिरा सकते हो? किसको छोटा मान सकते हो? बताओ। याद रखना, जिस दिन ये स्थिति पैदा हो जाए उस दिन तुम श्रद्धानंद के समीप बैठने के पात्र बन जाओ। क्या सोचते हो? फिर कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई अछूत नहीं, कोई दरिद्र नहीं। फिर आपके लिए सब जैसे आप वैसे वो हो जाएंगे। इसका नाम विश्वास है। और अगली बात कहूं, ईश्वर भक्त कैसा होता है? दयानंद स्वामी जैसा व्यक्ति आपको जहां समाज सुधारक दूसरा नहीं मिलेगा, ईश्वर का भक्त भी ऐसा नहीं मिलेगा। 18 घंटे की समाधि लगाने वाला ऋषि दयानंद क्या कहता? विश्वास कर। तो ये समझा रहा हूं बहुत देर से, जैसे हमारे समाज कई बार करते हैं गड़बड़ी। हाँ, अच्छा, कई बार हम एक बात और सोचते हैं हमारे समाज, सुन लो ध्यान से, हम किसी को एक दिन में पक्का करना चाहते हैं। ये सोच हो जा रहा है। दयानंद से सीखो इस बात को, एक दिन में पक्का। इसे आज पक्का समझ बना के रहूंगा, या तो रहेगा या जाएगा। वो चला ही जाता है, रहता तो है नहीं। पर दयानंद सरस्वती की बात सुनो साहब, माता प्रतिभा जी, दयानंद सरस्वती की बात सुनो। 18 घंटे की समाधि का अभ्यास इस दयानंद क्या दे रहे हैं उत्तर? मुंशी राम, तुमने प्रश्न किए, मैंने उत्तर दिए। ये युक्ति की बात थी। मैंने कब कहा था मैं तुम्हारा परमात्मा पर विश्वास पैदा कर दूंगा? मैंने कब कहा था? और सुन, न अयम आत्मा प्रचुने लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते। कठोर शब्द के इस वचन को इस दयानंद बोल रहे हैं, सुन, विश्वास कब होता है परमात्मा का? ये परमात्मा का विश्वास बहुत सुनने से भी नहीं होता, बहुत पढ़ने से भी नहीं होता, बहुत बोलने से भी नहीं होता, बहुत बुद्धि वालों को भी नहीं होता। बोले और जिस पर परमात्मा कृपा हो जाती है उसको परमात्मा का विश्वास हो जाता है। न मेधया न बहुना श्रुतेन, कृपा का पात्र बन जाए जो, कृपा का पात्र। इसलिए कवि ने, किसी ने लिखा था, खुदी को कर बुलंदित ना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अयम आत्मा प्रवचन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन, और
बोले वह परमात्मा जिसका वर्ण कर लेता है। अब ध्यान देना, अब पूरी तरह मेरी तरफ देखो, ध्यान, वर्ण कर लेता है, वर्ण मैंने चुनाव कर लेता है परमात्मा जिसका। अब देखो आत्मा कितनी है जी? अनेक। और परमात्मा कितने हैं जी? एक। बोलो चुनाव अनेक में होता है कि एक में होता है? अब दोबारा सुनो, उत्तर ठीक से दिया करो। आपके यहाँ चुनाव हो रहा हो विधानसभा का, लोकसभा का, पार्षदी का, सुनो ध्यान से, सुनो बच्चे सुनो सब। आप ध्यान दीजिए, उम्मीदवार एक हो चुनाव होगा, और उम्मीदवार अनेक हो तो आत्माएं कितनी है और परमात्मा कितने हैं? तो परमात्मा चुनने का मतलब वो तो है ही एक, वहां तो आपका विकल्प ही नहीं है। विकल्प किन में है? आप ध्यान देना, विवर्णुते श्याम का अर्थ है वह परमात्मा जिन अनेक आत्माओं में से जिन आत्माओं को अपनी कृपा का पात्र समझता है उनके सामने अपने रहस्य खोल देता है। जल्दी पकड़ो बात को। वह परमात्मा इन आत्माओं में से जितने आप हैं जो उसकी कृपा का पात्र बनने की पात्र बन जाती है। हे मुंशी राम, जिस दिन तेरे ऊपर भगवान कृपा होगी तुझे विश्वास हो जाएगा। इस घटना को आगे कह रहा हूं। फिर वर्ष बीत गए, स्वामी दयानंद भी दुनिया से चले गए। मुंशी राम वकालत करने लगे, अमृतसर में रहते हैं, शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, वो विषय भी भूल गए। पर याद रखना, आप भूल सकते हो, आपके संस्कार नहीं भूल सकते। आप भूल सकते हो आपके चित्त में संस्कार। बोलो, ये बच्चे बैठे ना आज मेरे सामने, सुनो ध्यान से, ये व्यर्थ में नहीं बैठे, न समय इनका व्यर्थ जा रहा है। आप सोचते हो इनके भीतर चित्त में कई संस्कार जा रहे हैं, पता नहीं कब फलीभूत हो जाएं, इनमें से कौन क्या बन जाए इसको कोई कह नहीं सकता। इसलिए बेटा सीधे होकर सुन लो ध्यान से, ये आपके भीतर वैसे ही जा रहे हैं जैसे कोई वर्षा हो रही हो और वर्षों की बूंदों में कोई नहा रहा हो, और वर्षा सबके ऊपर बराबर मानो होती जाती हो, पर जिसके जगह जिसके घर में जितना उथला जितनी जगह ज़्यादा होती है, जितना गड्ढा कहीं ज़्यादा होता है, जैसे वहाँ वर्षा का जल ठहर जाता है, वह जिसके चित्त में जितनी जगह होती है उतने संस्कार वहाँ ठहरते चले जाते हैं। आपके किसके चित्त के भीतर कितनी निर्मलता है ये मुझे थोड़ी पता है। आपके चित्त के भीतर, बस सावधान हो जाओ बेटा के बाद, कितनी निर्मलता किसके भीतर होगी, कौन किसकी कैचिंग पावर कितनी ज्यादा होगी, कौन कितना पकड़ सकते हैं, तो उसका जन्मों जन्मों के संस्कारों पर निर्भर करता है। आप पहली बार तो पैदा हुए नहीं, पहली बार तो आप दुनिया में आए नहीं, आपने तो करोड़ों अरबों खरबों जन्म ले लिए, अनादि होने से मुक्ति से भी लौट आए हो। कितने कितने संस्कार आपके भीतर पड़े हैं, इसके तो पता आपको भी नहीं है, हमें भी नहीं है। आप कोरे कागज तो हो नहीं। आपके चित्त में, किसके चित्त में कितनी निर्मलता है ये तो आपका चित्त ही जाने। ये तो आप ही जानते हो, आप भी नहीं जानते, ये तो जानने वाले जानता है। वर्ष बीत गए और जैसे व्यक्ति होते उनके वैसे मित्र भी होते हैं। मुंशी राम शराब पीते, मित्र भी शराबी। मुंशी राम मांस खाते, मित्र भी मांसाहारी। रोजाना शाम को दावत होती मांस की, वकील लोग आकर के बैठते, मेज पर मांस आता और मांस खाते। एक दिन ऐसी घटना घटी, उसका आप सुन लीजिए, वर्णन स्वयं कर रहे हैं मुंशी राम। कहते हैं शाम के समय बैठे थे मित्र लोग, और मैं जैसे जाने लगा रास्ते से दावत के लिए, तो रास्ते में एक व्यक्ति मांस का टोकरा लिए जा रहा था। बकरे का मांस था, बकरे की टांग लटक रही थी, खून बह रहा था, विभत्सा दृश्य था। मुझे घृणा पैदा हो गई और मेरे मन में ऐसा संकल्प आया कि मुझे मांस नहीं खाना चाहिए, शराब भी नहीं पीनी चाहिए। अब सुनो, आनंद लो। और जैसी वहां में गया तो मैंने संकल्प लिया, मैंने मांस खाना छोड़ दिया और कह करके कटोरा उठाकर दीवार में मारा मांस का।
कपड़े गंदे हो गए औरों के, फिर मेरे भी। लोगों ने कहा सबने, अरे मित्र तुमने ये क्या किया? बोले मैंने मांस खाना छोड़ दिया है। बोले छोड़ दिया तो हमें दे दे तो हम खा लेते, तूने इसको क्यों ऐसे किया? बोले इसलिए किया तुम्हें पता हो जाए, तुम फिर मुझे आग्रह न करो, मैंने शराब पीनी भी छोड़ दी है, आज के बाद ना शराब पीऊंगा ना मांस खाऊंगा। वो एक पंक्ति लिखते हैं बस साहब, वो कहते मुझे ऐसा लगा जब दयानंद सरस्वती मेरे सामने खड़े हों और कह रहे हूं मुंशी राम क्या तुझे अब भी परमात्मा पर विश्वास नहीं है? ऐसा लगा मुझे। अब मुंशी राम का जीवन बदल गया। अब वो सच्चे अर्थों में आर्य समाजी हो गए, आर्य हो गए। और कैसे आर्य बने? स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज भारतवर्ष में पहले व्यक्ति जिन्होंने शुद्धि का कार्यक्रम प्रारंभ किया। आज के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए बात कह रहा हूं। शुद्धि का मतलब क्या है? जब लोग कहते थे कि जो इस्लाम में चले गए हैं, ईसाई हो गए, वापस नहीं आ सकते। बड़े बड़े बुद्धिमान लोगों ने इस पर बड़ा नुकसान किया समाज का। एक बार अकबर ने कहा बीरबल से कि क्या ये मुसलमान हिंदू नहीं हो सकते? बोले महाराज नहीं हो सकते। तो क्या कर रहा था? उसने कहा कैसे नहीं हो सकते? बोले जैसे गधा घोड़ा नहीं हो सकता। है ना मूर्खता? कश्मीर के राजा ने कहा कि हम सब, ये जितने मुसलमान राजा के पास गए कि हम सबको हिंदू बना लो। वहां के पंडित बोले हम झेलम में डूब के मर जाएंगे दिनों को हिंदू बना लिया। तो विचार करके दयानंद सरस्वती कैसे अद्भुत व्यक्ति हैं, पहली बार कह रहे हैं नहीं, जो हमारे भाई इस्लाम में चले गए हैं, ईसाई हो गए, उनको वापस आना चाहिए। तो एक ने पूछा, आइए सुभाष जी आइए। एक ने कहा कि क्या ये धर्म परिवर्तन है? ना। ऋषि बोले ना धर्म परिवर्तन नहीं है ये। बोले और? बोले ये तो घर वापसी है। अब सुनो, आप ध्यान दें कि यदि कोई हिंदू से मुसलमान बनता है धर्म परिवर्तन है, हिंदू से ईसाई बनता है धर्म परिवर्तन है, पर जब कोई ईसाई और मुसलमान हिंदू बनता है ये धर्म परिवर्तन नहीं है, ये घर वापसी है। यहीं से तो गया था, वापस अपने घर में आ रहा। इसका नाम परिवर्तन नहीं है, धर्म परिवर्तन नाम इसका नहीं रखेंगे, इसका नाम है घर वापसी। पहली घर वापसी यदि भारत में किसी ने कराई 5000 वर्षों, उसका नाम दयानंद सरस्वती है। और उन्होंने देहरादून में कासिम अली की घर वापसी करे, उसका नाम अलगधारी नाम रखा उसका। और जब मुंशी राम ने इस काम को अपने हाथ में लिया, तो आप समझते हो लाखों लोगों की उन्होंने घर वापसी की। और ये इसके पीछे कारण क्या था घर वापसी का? कारण क्या था घर वापसी का? यदि ये घर वापसी ठीक हो जाती और ये आंदोलन चल पड़ता और जितने हमारे भाई इस्लाम में या ईसाइयत में गए थे सारे के सारे आर्य हिंदू हो जाते, तो पाकिस्तान ना बनता, बंटवारा ना होता। पर गांधी जी इसके समर्थक नहीं थे, गांधी जी विरोध में थे इसके। स्वामी श्रद्धानंद का सम्मान करने के पश्चात भी गांधी जी शुद्धि के मामले में श्रद्धानंद के साथ नहीं थे। विरोध किया उन्होंने, विनोबा भावे को भेजा इनको हटाने के लिए। और इसीलिए आपने सुना भी होगा श्रद्धानंद जी के बलिदान पर भी उन्होंने बहुत बढ़िया टिप्पणी नहीं की। अब्दुल रशीद को तो भाई कह दिया उन्होंने, इससे खराब बात और क्या हो सकती है? और गांधी को महात्मा गांधी बनाने वाले कौन हैं? गुरुकुल कांगड़ी खोला कर, गुरुकुल कांगड़ी। मैं इसका एक चर्चा करूं विशेष रूप से। बेटियों गुरुकुल की चर्चा की थी हमारे भजनोपदेशक ने, पर कांगड़ी में आके बेटों गुरुकुल खोला, संकल्प लिया, पंजाब सभा में उपदेशक हो गए कि मैं 40,000 रुपये इकट्ठे कर लूं, फिर जा गुरुकुल खोल लूंगा कांगड़ी में, हरिद्वार में सब जगह के लोग आते हैं, सारे देश के नहीं विदेश के लोग हरिद्वार में आते हैं, धर्म स्थान है, लोग वहाँ बहुत लोग आते हैं, भारत के सब लोग आते हैं, सब प्रांतों से आते हैं, वहाँ गुरुकुल चलाऊंगा। और 40,000 रुपये लेकर के कांगड़ी गांव में पहुंचे। उस समय लोग आर्य समाज कितने प्रभावित थे, जरा सोचो आप। सदानंद का लोगों पर कितना प्रभाव था, आर्य समाज नाम का कितना प्रभाव था, आप सोच सकते हो इस बात को। आर्य समाज कितना वर्चस्व रहा होगा, इस पंक्ति से आप ध्यान करेंगे।
वो गए और गांव के जो क्षेत्र के जो मुखिया थे उनका नाम था अमन सिंह। अमन सिंह से जाकर के मिले, कहा मुझे गुरुकुल खोलना है, आपसे भूमि मांगने के लिए आया हूं। आप बेटा सुनो, आप कहां से आए हो? मैं पंजाब से आया हूं। कितनी भूमि चाहिए? जितने आप दे दो। वो जमींदार थे, जितने आप दे दो। आर्य समाज बोले अच्छा आर्य समाज हो, ठीक है चलो मेरे साथ। अगले दिन तहसील में ले गए, बोले अपना नाम बताओ। बोले मेरा नाम तो मुंशी राम है, पर मेरे नाम से रजिस्ट्री मत करना। त्याग देखना, त्याग। मैं पंजाब सभा से आया हूं, पंजाब सभा के नाम लिख दो। और इस व्यक्ति ने 750 बीघा जमीन लिख दी। कितनी? 750 बीघा। कमाल है कि नहीं? किस नाम पर? दयानंद के सेनापति के नाम पर, दयानंद के उपदेशक के कहने के नाम पर लिख दी। ये वर्चस्व था आर्य समाज का। 750 बीघा जमीन दे दी और वहां जंगल में जंगल काट के झोपड़ी डाल दी। दुनिया के तख्ते पर दूसरों के बच्चे को गुरुकुल की प्रेरणा देने वाले अनेक लोग मिलेंगे, पर अपनी झोपड़ियों में अपने दोनों बेटों को ले जा करके सबसे पहले गुरुकुल के वातावरण में रखने वाले का नाम महात्मा मुंशी राम। और रात को मैं एक दिन पढ़ रहा था जीवन चरित्र उनका, रात को उठ उठ कर देखते बच्चों को सर्दी तो नहीं लग रही है। क्यों? उन्होंने एक बात के गुरुकुल में तो मां भी इनकी मैं और पिता भी इनका मैं। यह आचार्य का आदर्श है। ऐसा आदर्श आचार्य दिखाई नहीं देता जैसा मुंशी राम है। एक घटना लिख रहे हैं कि एक बच्चे को बुखार हो गया, उल्टी होने लगी, सेवक को पात्र लेने के लिए भेजा। जब तक वो आता रहा बच्चे ने उल्टी कर दी, गुरु ने अपने हाथ में ले ली। एक उनका जो चरित्र है उसके बारे में एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, कैसा व्यक्ति रहा होगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैकडॉनल्ड एक बार भारत में आए और भारत में जब आए तो वहां के लोगों ने कहा कि तुम स्वामी श्रद्धानंद को देख करके आना, व्यक्ति कैसा है, उसकी बड़ी चर्चा है। क्रांति में तो उसका बड़ा विशिष्ट स्थान, उसके बहुत सारे क्रांतिकारी शिष्य हैं और गांधी उनको अपना गुरु मानते, कैसा व्यक्ति है वो। तो कांगड़ी में आए, कई दिन तक कांगड़ी में रुके, वहां के व्यवहार को देखा, स्वामी जी से मिलकर के वापस गए। तो वहां के लोगों ने पूछा श्रद्धानंद कैसा है। वो शब्द कहते हैं भावुक हो रहा हूं, उसकी आंखों में आंसू आ गए, शब्द नहीं बोल पाया। सामने यीशु की प्रतिमा लगी हुई थी, यीशु से बढ़कर इस में कोई बड़ा नहीं हो सकता। उसने कहा वह यदि है तो इसके जैसा है। यीशु से तुलना करने वाला वह एक अंग्रेज प्रधानमंत्री ईसाई, इससे बढ़िया तुलना बोलो किससे कर सकता था वो? इसके जैसा, पीटर के जैसा, इससे बढ़िया, इससे और मैं कुछ कह नहीं सकता। और जब अंतिम बलिदान की बात कह दूं, बस गुरुकुल के प्रति और आर्य समाज के प्रति बलिदान की भावना आपके हृदय में अंकित हो जाए। ये आर्य समाज हमारी मां है, गुरुकुल हमारी मां है और मां का पोषण करने के लिए हम आए हैं, मां का शोषण करने के लिए नहीं आए। हमने वो समय देखा गुरुकुल के इतिहास का जब मां का पोषण करने वाले लोग खड़े थे और हमने आर्यों के द्वारा ही, फिर कड़वी बात बोल रहा हूं, वो समय भी देखा जब गुरुकुल रूपी मां का शोषण करने वाले लोग खड़े थे। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? स्वामी श्रद्धानंद को छोड़ दिया पीछे लोगों ने। अंतिम कोठी बची जालंधर की। इंद्र विद्यावाचस्पति ने लिखा कि पिताजी कहने लगे अब मैं संन्यास लूंगा बेटा, मैं चाहता हूं अंतिम संपत्ति भी गुरुकुल को दान में दे दूं। अंतिम संपत्ति बेटों की होने के बाद भी ऐसा त्यागी कोई मिलेगा दुनिया में? वो लिखा, वो इंद्र लिख रहे हैं कि मेरे पिताजी ने मुझे और हरिश्चंद्र को बुलाया कुटिया में अपनी, कहा बेटा ये स्टाम्प रखा है, सुनो बेटा,
मैं चाहता हूं सर्वस्व देना। ये कोठी जालंधर की तुम्हारे दादा की है और दादा की संपत्ति पर पुत्र पोतों का अधिकार होता है। मैं देना चाहता हूं, तुम अनुमति के बिना नहीं दे सकूंगा। तुम्हारी इच्छा हो तो हस्ताक्षर कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं। ये कह करके स्वामी जी कुटिया से बाहर आ गए और इंद्र कहते कि मैंने हरिश्चंद्र को एक बार देखा और हरिश्चंद्र ने मुझे एक बार देखा। हम दोनों भाई बोले नहीं आपस में, दोनों ने पेन उठाया, हस्ताक्षर के और बाहर चले आए। हमने अंतिम संपत्ति भी गुरुकुल को दान दे दी। इसलिए लिखा था, ये बलिदानों का इतिहास है। अब विचार करो आर्यो, आज बैठे हो तुम प्रेरणा सभा में, क्या हमारा मन नहीं करता हमारा क्षण क्षण कण आर्य समाज के लिए समर्पित हो जाए? कि हमारे मन के भीतर संस्कार पैदा नहीं होते कि जब तक जिए दयानंद के लिए काम करें? श्रद्धानंद को याद कर रहे हैं तो कम से कम हमारा ज्यादा नहीं इतना समर्पण तो हो कि हमारा तन भी समर्पित हो, मन भी समर्पित हो और जीवन भी समर्पित हो। कुछ और बचे वो भी आर्य समाज के लिए समर्पित हो। मैं एक बात कह दूं, विद्याशंकर एक कवि, उन्होंने लिखी पंक्ति, विद्याशंकर तू पागल है क्यों मरता है वरदानों पर, बलिदानी जिंदा रहते हैं वरदान बदलते रहते, बलिदान जिंदा रहते। 1919 का चाहे कांग्रेस का अधिवेशन हो, उस कराने की सामर्थ्य किसी की नहीं थी स्वामी श्रद्धानंद के अलावा। अपनी छाती खोल करके अंग्रेज सरकार के सामने खड़े होने वाला कौन हो सकता है? और सबसे बड़ी बात कह दूं, आज तक किसी आचार्य की ऐसी सामर्थ्य नहीं हुई, किसी नेता की सामर्थ्य नहीं हुई, हिंदू होते हुए, आर्य होते हुए, जनेऊ पहने हुए या गैर वस्त्र में हो, जामा मस्जिद की मेंबर से बोल सकता हूं। यह सामर्थ्य था तो केवल स्वामी श्रद्धानंद का था। ऐसे सामर्थ्यवान पुरुष, अग्नि की ज्वाला के सदृश जिनका जीवन था, त्यागमय जिनका जीवन था, ऋषि के लिए पल पल कण कण एक एक क्षण जिसने अपने जीवन को जिया, ऐसे महापुरुष के आज बलिदान दिवस मनाते हुए जब हमारे हृदयों में ये भावना जागृत हो रही है, प्रभु हम सबको शक्ति दे, सामर्थ्य दे, बल दे, पुरुषार्थ दे, हम सब उस महामना के पचिन्हों पर चलते हुए समाज का भला कर सकें, अपने अछूत भाइयों गले लगा सकें, समाज को संगठित कर सकें। आज बड़ी आवश्यकता है स्वामी श्रद्धानंद के इन विचारों की, और इस बात पर इकट्ठे हो जाएं कि आज जो समय चल रहा है उसमें एकत्र होकर के आगे बढ़ते हुए आर्य समाज के लिए तन भी अर्पित करें, धन भी अर्पित करें, मन भी अर्पित करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हुए आप सबका धन्यवाद। और माननीय श्री ओम प्रकाश आर्य जी मोदी नगर से पधारे, आर्य ध्वजा को ऊंची रखते हुए मोदी नगर में श्री विश्वबंधु आर्य जी, विशिष्ट अतिथि माननीय श्री सुभाष आर्य जी, सुभाष गर्ग जी, आर्य केंद्रीय सभा के ये प्रधान श्री सत्यवीर चौधरी जी, मंत्री श्री नरेंद्र पांचाल जी, आर्य प्रतिनिधि सभा के जो कोषाध्यक्ष माननीय पंडित कृष्ण शास्त्री जी, सभी आर्य समाज से पधारे मान्य जय पदाधिकारी गण, देवी और बंधुओं, आर्नोल्ड तैयबी नाम के एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री हुए हैं। उन्होंने समाज में परिवर्तन होने वाले जो परिस्थितियां होती हैं उनके संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किया है। उनका कहना है कि जब समाज में विषम परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो वो समाज के ऊपर दुष्प्रभाव छोड़ती हैं, और वो परिस्थितियां
बार बार समाज के सामने एक चुनौती फेंकती हैं कि है कोई माई का लाल जो इस चुनौती को स्वीकार करे, है किसी में इतना दम कि जो इस आह्वान को स्वीकार करे। आमतौर से लोग अपने को बचाते हुए और उस चुनौती को अनदेखी करते हुए अपना रास्ता पकड़ लेते हैं। जो साहस जुटा करके और उस चुनौती का सामना करते हैं वे समाज को एक नया मोड़ देते हैं, वो समाज के नेता कहलाते हैं। मैं स्वामी श्रद्धानंद के जीवन को इसी दृष्टि से देखता हूँ। उनका सारा जीवन ये चुनौतियों से भरा हुआ था और कभी भी उन्होंने चुनौतियों से मुंह नहीं मोड़ा। वो चुनौतियों की तलाश में रहते थे और दौड़ करके चुनौती का स्वागत करते थे, उसका सामना करते थे। सबसे पहली चुनौती जब धर्मपत्नी शिवदेवी का देहांत हुआ तो उसके कुछ दिन बाद वो उसके सामान को संभाल करके रख रहे थे, तभी उनकी बड़ी बेटी वेदवती ये कलमदान लेकर के आई और अपने पिता मुंशी राम जी से कहा कि पिताजी, मरने के 2 दिन पहले माता जी ने एक कागज़ पर कुछ पंक्तियां लिख करके इस कलमदान में रखी थी। मुंशी राम जी ने उस पर्चे को निकाला और उसमें लिखा हुआ था, बाबूजी अब मैं चली, मैं बचूंगी नहीं, मेरी जो गलतियां हों अब न क्षमा करना, मुझसे भी ज़्यादा रूपवती और सेवा करने वाली पत्नी आपको मिल जाएगी, लेकिन मेरे बच्चों को मत भूलना। धर्मपत्नी के मरने के बाद में उनके रिश्तेदार, उनके संबंधी, उनके मित्रगण उनके ऊपर दबाव डाल रहे थे, बहुत अच्छे अच्छे परिवारों से रिश्ते ला रहे थे कि आप अपने बच्चों की रक्षा के लिए दूसरा विवाह कर लीजिए। अपनी पत्नी धर्मपत्नी का वो पंक्तियां पढ़ने के बाद में एक चुनौती सामने थी स्वामी जी के सामने, और उस वक्त में उन्होंने संकल्प लिया कि मैं अपने पिता के दायित्व के साथ साथ बच्चों की माता का दायित्व भी मैं ही संभालूंगा और दूसरे विवाह करने से स्पष्ट रूप से मुनकर। सबके बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते थे, अब भी पढ़ते हैं बहुत लोग। वहाँ जाकर के जो कुछ सीख करके आते हैं उसको भी उनके अभिभावक सुनते हैं। महात्मा मुंशी राम के बच्चे अपने मकान के आंगन के अंदर खेलते हुए गुनगुना रहे थे, ईसा ईसा बोल तेरा क्या लगेगा मूल, ईसा तेरा राम रमैया, ईसा तेरा कृष्ण कन्हैया, ईसा ईसा बोल तेरा क्या लगेगा मूल। बच्चों के द्वारा इन पंक्तियों को सुनकर के स्वामी जी अवाक रह गए और उन्होंने तुरंत जाकर के अपने ऑफिस में अपने दरवाजे बंद करके और उसी पर मंथन करने लगे कि ये तो बिल्कुल वही योजना है जो लॉर्ड मैकॉले ने अपने पिता को पत्र लिख करके कहा था कि मैंने ऐसी शिक्षा पद्धति भारत के अंदर ये स्थापित कर दी है कि जिससे 10-20 वर्ष के बाद में भारतवासी रंग रूप से तो भारतवासी नजर आएंगे, लेकिन
संस्कृति, सभ्यता और व्यवहार के अंदर बिल्कुल अंग्रेज होंगे। इसको मुंशी राम जी ने तो चुनौती के रूप में लिया। मैं एक निवेदन कर दूं, बहुत को ये भ्रम होता है कि जब स्वामी सिद्धानंद के विषय में चर्चा हो रही है तो ये मुंशी राम का नाम कहाँ से आ जाता है। स्थिति ये है कि महात्मा मुंशी राम और स्वामी श्रद्धानंद एक ही व्यक्ति थे। 1857 में जन्म हुआ और 1857 से लेकर के 1970 तक का जो कालखंड है स्वामी श्रद्धानंद का, उसमें उनका नाम महात्मा मुंशी राम था। और इसके बाद में 23 दिसंबर 1926 तक जब उनका बलिदान हुआ, यानी ये 9 वर्ष का जो दूसरा खंड है उसमें वो स्वामी श्रद्धानंद कहलाई। तो ये 2 खंड है उनके जीवन के। तो पहला खंड है महात्मा मुंशी राम का और दूसरा नाम था स्वामी श्रद्धानंद का। व्यक्ति दोनों एक ही हैं। तो मैं जब उन्होंने ये देखा कि ये तो मैकॉले की तो के द्वारा जो शिक्षा पद्धति है, अच्छा उसी का प्रचार हो रहा है कॉन्वेंट स्कूलों के अंदर, तो उन्होंने अपने साले देवराज को बुलाया। देवराज जी जालंधर के सबसे रईस परिवारों में से एक थे और उनके सामने ये अपनी समस्या रखी और उनसे आग्रह किया कि शीघ्र से शीघ्र आप आर्य कन्या विद्यालय खुलवाइए। जोधराज जी ने उनका प्रस्ताव स्वीकार किया और अगले दिन से ही उन्होंने महात्मा मुंशी राम जी की 2 लड़कियां और कुछ आसपास की लड़कियों को लेकर के 8-10 लड़कियों के साथ में अगले दिन ही आर्य कन्या विद्यालय जालंधर के अंदर खुलवा दिया, जो आज देश के बहुत ही प्रसिद्ध आर्य कन्या महाविद्यालयों में से एक है। तो इस प्रकार से जो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी विरासत के ऊपर जो एक डाका डालने की योजना थी, उसको स्वामी श्रद्धानंद ने एक ये शिक्षा अपने भारतीय शिक्षा पद्धति के विद्यालय और गुरुकुल खोल करके ये एक बहुत बड़ा उपकार इस देश के ऊपर हुआ है। आज अगर हमारी संस्कृति और सभ्यता के चिन्ह कुछ नजर आते हैं तो इसमें स्वामी श्रद्धानंद का बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा, इसी प्रकार की चुनौती एक सामने आई। आज अंग्रेजी हुकूमत अपने शासन के माध्यम से तो पादरियों के द्वारा देश के अंदर मतांतरण का बहुत बड़ा अभियान चला रही थी। दूसरी तरफ जो कट्टरपंथी मुसलमान थे उन्होंने तबलीग का कार्यक्रम चलाया हुआ था। तबलीग कहते हैं कि दूसरे धर्म के लोगों को अपने धर्म में मिलाने के लिए जो एक बड़ा अभियान चलाया जाता है, अच्छा उसे बोलते हैं तबलीग। तो ये दोनों कार्यक्रम चल रहे थे। स्वामी श्रद्धानंद ने जब ये देखा तो उन्होंने तुरंत ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अंदर अपना ये प्रस्ताव रखा कि हमें जो हमारे मत से दूसरे मत के अंदर चले गए हैं, अच्छा उनको वापस लाने के लिए और जो मतांतरण के अंदर विधर्मी लगे हुए हैं उनको रोकने के लिए हमें एक अपना कार्यक्रम चलाना चाहिए। उस वक्त में कांग्रेस ने स्वामी श्रद्धानंद के गए, अच्छा इस प्रस्ताव को नहीं माना और स्वामी श्रद्धानंद ने तुरंत इसको भी एक चुनौती मानते हुए तो कांग्रेस से इस्तीफा दे करके और स्वयं बाहर आकर के दलितोद्धार सभा और तो शुद्धि सभा और जो इन सभाओं का उन्होंने स्थापना करके और जो मतांतरण किया जा रहा था उसके विरोध के लिए बहुत बड़ा अभियान स्वयं चलाया। और इसके साथ ही साथ जो अपने धर्म के लोग विधर्मी हो गए थे उनको पुनः शुद्ध करके अपने धर्म में वापस लाने का, तो ये 2 अभियान उन्होंने बहुत जोर शोर से देश के अंदर चलाए। इसका परिणाम ये हुआ कि जो कट्टरपंथी मुसलमान थे उन्होंने वो इससे बहुत रुष्ट हुए और उन्होंने
तो जो स्वामी जी के जीवन लेने की ही योजना बना डाली। स्वामी श्रद्धानंद जो इस वक्त में दिल्ली के अंदर नया बाज़ार है और उसको श्रद्धानंद बाज़ार भी जिसको कहते हैं, वहीं पर यहाँ पर तो सार्वदेशिक का कार्यालय वहीं था और वहीं पर वो उस वक्त में बीमार होने की स्थिति में विश्राम कर रहे थे। वहीं पर एक अब्दुल रशीद नाम का व्यक्ति गया और उसने जाकर के उनके सेवक से कहा कि मैं स्वामी जी से मिलना चाहता हूँ। तो स्वामी जी के सेवक ने कहा कि वो बीमार हैं, इस वक्त में नहीं मिलेंगे। कहने लगे तो अब मुझे शंका समाधान करना है और मैं तो हिंदू धर्म से बहुत अधिक प्रभावित हूँ, मैं उसमें होना चाहता हूँ, तो कुछ शंकाएं हैं मेरी, तो हम उनका समाधान के लिए। स्वामी जी ने उसकी आवाज़ को सुन लिया था और उसको सेवक को कहा कि इसे आने दो। वो अब्दुल रशीद नाम का वो व्यक्ति जब वहाँ पर गया, उसने जाते ही तो स्वामी जी का कुशलक्षेम पूछा और पूछते ही कहा कि मुझे स्वामी जी प्यास लगी है। स्वामी जी अपने सेवक से कहा कि जाओ इनको पानी लाओ। सेवक पानी लाने के लिए चला गया और उस अब्दुल रशीद ने तभी पिस्तौल निकाल करके 3 गोलियां स्वामी जी के सीने के अंदर दाग दी। तो इस प्रकार से देश की सेवा करते हुए, धर्म की रक्षा करते हुए स्वामी श्रद्धानंद का बलिदान हुआ। स्वामी श्रद्धानंद कोई साधारण पुरुष नहीं थे। स्वामी श्रद्धानंद हमारे देश के अंदर जिन महापुरुषों ने चुनौती स्वीकार की हैं, और जो सूची उनकी है, और उस सूची में स्वामी श्रद्धानंद का नाम बड़े ही स्वर्णाक्षरों के अंदर अंकित है। मैं ऐसे तो स्वामी श्रद्धानंद को बार बार अपना नमस्कार करता हूँ और इसी के साथ ही अपनी विनम्र श्रद्धांजलि उनके चरणों में अर्पित करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अध्यक्ष महोदय का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अब भिन्न समाजों से जो हमारे सब लोग आए हुए हैं, सबके धन्यवाद के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आर्य केंद्रीय सभा के प्रधान श्री सत्यवीर चौधरी जी को। आदर और सम्मान के योग मातृशक्ति, भद्र पुरुषों और प्यारे बच्चों, आर्य केंद्रीय सभा महानगर गाजियाबाद के तत्वाधान में स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस को प्रेरणा दिवस के रूप में आप सबकी गरिमा में उपस्थिति के साथ